नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नमाला 2.3 की क्वेश्चन में उदाहरण नंबर 9 की क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, पिछले एग्जाम में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 व 2 की। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके जरूर देखें। देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 से उदाहरण नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही प्रीसाइज लिस्ट से देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 2x की घात 4 माइनस 3x की घात क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है सभी शून्याङ्क का मतलब कि देखो, जितनी घातें होती है उतने ही शून्याङ्क हमें ज्ञात करने होते हैं। अगर द्विघात बहुपद है तो दो घातें, दो शून्याङ्क होंगे। अगर त्रिघात बहुपद है तो तीन शून्याङ्क है। अगर घात 4 है तो शून्याङ्क कितना है? 4। कहने का मतलब सभी का मतलब है 4 शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्याङ्क दे रखे, एक तो है हमारा अंडर रूट के 2 और दूसरा है माइनस का अंडर रूट 2। ये दोनों में दे रखे हैं, शेष 2 में ज्ञात करना। ठीक है, देखो ये घात अधिकतम कितनी है? 4 घात है। कैसे ज्ञात करना? इससे पहले कुछ छोटा एग्जांपल लेकर देखते हैं द्विघात बहुपद का। ठीक है, उसको आप उससे समझने से आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देखो जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ, वैसा आपको ये आता है। ठीक है, 4 का विभाजन करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 1, इन दोनों में से एक को बाहर लिया, x प्लस 1 और x प्लस 3। देखो, अगर हम इस बहुपदी का गुणनखंड करें तो हमें क्या, दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम इनको 0 के बराबर रखें दोनों को, तो क्या मान प्राप्त हो गए? जैसे कि x प्लस 1 बराबर क्या है? 0। तो जब 0 को क्वेश्चन करते x बराबर माइनस के 3 माइनस का 1, मतलब शून्याङ्क में क्या प्राप्त हुआ? माइनस का 1। कहने का मतलब है जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड को पक्षांतर, a को पक्षांतर कर दो, माइनस 1 प्राप्त हो गया। अगर हमें कोई शून्याङ्क देगा माइनस का 1, इससे हमें वापस गुणनखंड बनाना है, तो क्या करो? a को वापस x की ओर पक्षांतर कर दो, क्या बन जाएगा? x प्लस 1। यहाँ देखते तो ये क्या है? x प्लस 3 बराबर 0 को करो तो x बराबर माइनस के 3 प्राप्त हो। ठीक है, यह हमें इस बहुपद से द्विघात बहुपद के गुणनखंड प्राप्त हुए। ठीक है, अगर इनमें से कोई हमारा एक गुणनखंड नहीं मिलता, ठीक है, हमें एक दे रखा था शून्याङ्क, तो कैसे याद करते? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर क्या होता है? तो भाई बराबर इनके दोनों के गुणनखंड होते हैं x प्लस 1 कोष्टक x प्लस 3। इस प्रकार से होता है। देखो, अगर हम यदि बोल दे कि ये हमारे पास ज्ञात नहीं, ये है हमारा, ये ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे भाई? देखो, ये ज्ञात करने के लिए इसको वापस कोष्टक के बराबर लिखो। बराबर क्या लिखे? जो गुणा की इसको क्या कर दो? भाग में डिवाइड कर दो, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बटे हुआ x प्लस 1। जब x प्लस 1 का भाग रहेगा इसके अंदर, तो जो हमें भागफल प्राप्त होगा वही हमारे क्या होगा? इसका जो दूसरा गुणनखंड, मतलब कि दूसरा शून्याङ्क होगा। ठीक है, जैसे यहाँ क्या, इसी प्रकार से हमें यहाँ करना। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास? शून्याङ्क एक दे रखा अंडर रूट के 2, क्या लिखेंगे? x बराबर है अंडर रूट 2, एक है x बराबर माइनस के अंडर रूट 2 है। अब इनको वापस किसके बराबर करना? 0 के बराबर करना, तो पक्षांतर करते हैं इनको, तो x माइनस अंडर रूट 2 बराबर है 0। x माइनस को पक्षांतर करें प्लस, प्लस के अंडर रूट 2 बराबर क्या है? 0। ठीक है, ये हमें देखो जो शून्याङ्क है, शून्याङ्क से हमने क्या बना दिया? गुणनखंड बना दिया। अब लिखेंगे जैसे कि पूरा वो लिखा था, इसी प्रकार से लिखेंगे भाई 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x और माइनस के 2 बराबर क्या लिखेंगे? किसके? 4 गुणनखंड हो गए, क्योंकि घात कितनी अधिकतम घात 4। ठीक है, 2 तो गुणनखंड में दे रखे, 2 को लिख दो, x माइनस अंडर रूट 2 और x प्लस अंडर रूट 2 और 2 में नहीं दे रखे, ये दोनों में क्या करना। ठीक है, ये कैसे क्या होंगे? जिस प्रकार से ये दे रखा था इसका भाग दिया, तभी जाके दूसरा प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमें जो ये दोनों ही दे रखे, इन दोनों का क्या करेंगे? भाग देंगे, तभी जाके ये दोनों ही प्राप्त होंगे। भाग कैसे करेंगे? 2x की घात 4 माइनस
तीन एक्स की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2 बटेवा x माइनस अंडर रूट 2 है और x प्लस अंडर रूट के 2 है। बराबर क्या प्राप्त हुआ? तो बराबर प्राप्त हो गई। बराबर हमें दोनों ही प्राप्त हो गए थे, दोनों ही यहाँ क्वेश्चन के अंदर दो गुणनखंड प्राप्त हमको प्रश्न। ठीक है, हाँ, अब भाग कैसे देंगे ध्यान देना। ठीक है, तो पहले भाग देना है मतलब क्या, इन दोनों का गुणा ही होगा संख्या। तो गुणा कैसे होगा? तो यहाँ एक देखो सरसंख्या लग रही है। सरसंख्या क्या है? एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो क्या लिखेंगे? एक्स का स्क्वायर, एक्स का मतलब ये तो रहा हमारा एक्स और ये रहा हमारा वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 के स्क्वायर में अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 को हटाएंगे तो 2। तो जो हमें बहुपद प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हो गई एक्स की घात 2 माइनस 2 प्राप्त हुई। अब इसका भाग दें तो भाग कैसे देते हैं? 2 एक्स की घात 4 माइनस 3 एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स की घात 2 प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, अब जो संख्या बाहर है उसकी क्या घातों को हम घटते क्रम में जमाते हैं। यहाँ घात क्या, x की घात 2 है तो x की घात 1 चाहिए। क्या लिखेंगे? ध्यान से देखें, x की घात 2 प्लस 0x और माइनस के 2, x की घात 2 x की घात 1 और x पर। इस प्रकार से हमें भाग देना। ठीक है, देखो अब जो जो मैंने ये लिखा ना, ये एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मैंने क्या लिखा समझाने के लिए लिखा। इस प्रकार से भाग देंगे तो जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसको वापस इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, तब जाकर हमें ये दो गुणनखंड प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अब मैं उनको मिटा देता जिनकी हमें आवश्यकता नहीं, एग्जाम किस पैटर्न से लिखना वो मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, मैं देखो इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? भाग देंगे इनका। तो देखो यहाँ तो 2 एक्स की घात 4 है और एक्स की घात यहाँ 2 है, तो हमें किसकी कमी महसूस हो रही है? तो कमी महसूस हो रही है हमें 2 एक्स की घात 2 की। तो ये कमी महसूस कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान देना कि जैसे कि ये संख्या थी हमारे 2 एक्स की घात 4 थी और भाग देना हमें एक्स की घात 2 से, मतलब कि पॉइंट संख्या लेके आनी इनसे। एक्स स्क्वायर है उसे जो पॉइंट संख्या दे रखी है 2 एक्स की घात 4 वो हमें लेके आनी। ठीक है, देखो भाग देंगे तो जब एक्स की घात 2 का भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ आएगी 2 एक्स की घात 2, क्योंकि 2 से तो 4 4 में जब काटेंगे 2 से कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा, मतलब किसकी आवश्यकता है? 2 एक्स की घात 2 की। ठीक है, अब इनको इनसे गुणा कराएंगे। ठीक है, 2 एक्स की घात 2 को जब एक्स की घात 2 से गुणा कराएंगे 2 एक्स की घात 4 प्लस 0 एक्स की घात 3 माइनस 4 एक्स की घात 2। ठीक है, अब घटाते हैं, देखो घटाने पर क्या करना? चिन्ह परिवर्तन करना। प्लस है तो क्या कर दो माइनस, प्लस है माइनस और माइनस है तो प्लस। घटाते हैं तो एक्स की घात 2 एक्स की घात 4 प्लस के और 2 एक्स की घात 4 माइनस के, फिर जाएंगे माइनस के 3 एक्स की घात 3 और प्लस के तो 4 एक्स की घात 2 है और माइनस के 3 एक्स की घात 2। क्या शेष रहेगा? 1 एक्स की घात 2 प्लस एक्स की घात 2 और प्लस 6। देखो 1 एक्स की घात 2 को चाहे एक्स की घात 2 को बात एक ही। अब बात करते देखो कमी किसकी महसूस हो रही है यहाँ? तो 3 एक्स की कमी महसूस हो रही है। किसकी कमी महसूस हो रही है? 3 एक्स की, और वो भी माइनस के 3 एक्स। तो माइनस के 3 एक्स का बात करते तो माइनस के 3 एक्स की घात 3 माइनस 0 एक्स की घात 2 प्लस 6x, क्योंकि जब माइनस को प्लस से माइनस से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक, घटाते और घटाने पर घाते परिवर्तन उसका चिन्ह परिवर्तन करते हैं, प्लस प्लस माइनस कट जाएंगे। यहाँ देखें तो x की घात 2 प्राप्त हुए प्लस के, और यहाँ भी सिंपल 0 है। ठीक है, तो 0x और माइनस के 2 है। ठीक है, अब आएगा x की घात 2 ही यहाँ और x की घात 2 ही यहाँ बराबर है, किसी की कमी महसूस नहीं होती है तो 1 से गुणा करा दो। ठीक है, तो प्लस 1, जब 1 से गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तन करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, शेष क्या बचे 0।
अब हमें जो ये प्राप्त हुआ ना बहुपद, इसका हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके दो दो गुणनखंड प्राप्त होंगे और दो गुणनखंड से हमें शून्य क्या करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ लिखते हैं 2x² माइनस 3x और प्लस 1 है। अब देखो पहले पद को क्या करना, पहला दूसरा और तीसरा, पहले पद को तीसरे पद से गुणा करना। जब दो को एक से गुणा करेंगे तो गुणा कराने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 2x² जोड़ने या घटाने पर क्या, जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, तो सेकंड पद है बीच वाली संख्या वो प्राप्त होना चाहिए, तो माइनस के 3x प्राप्त होना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्या है, तो संख्या की बात करें तो देखो माइनस के 2 ले लो और माइनस का 1x ले लो। ठीक है, देखो जब माइनस का 1x लेंगे जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2x के 2 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 2x² माइनस 2x माइनस 1x और प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है, 2x कोष्टक x माइनस 1 माइनस 1 कोष्टक x माइनस 1, दोनों समान आ गए, दोनों जो बराबर हो गए, एक उतार लो पर नीचे, तो x माइनस 1 2x माइनस 1 2x और माइनस 1। अब क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे यदि x माइनस 1 बराबर 0 हो तो, 0 हो तो जब माइनस का 1 को पसंद करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर x बराबर 1 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, नंबर फर्स्ट ये, सेकंड लिखेंगे और यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 हो तो, बराबर 0 हो तो जब माइनस 1 को पसंद करेंगे क्या आएगा, प्लस का 1, 2x बराबर प्लस 1 और 2 को जब भाग देंगे x में तो x सॉरी 1 में भाग देंगे तो x बराबर 1/2। तो जो हमें शून्यांक है, शून्यांक क्या प्राप्त हुआ, एक तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 1 और एक हुआ x बराबर 1/2। ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर, सॉरी उदाहरण नंबर 9। सर्वप्रथम क्या करना, देखो जो हमें शून्यांक दे रखे, ठीक है, दोनों शून्यांक उनको क्या करो, 0 के बराबर करो। 0 के बराबर करने के लिए मिलेगा हमें, देखो जैसे 2 थे पक्षांतर क्या माइनस के 2 प्राप्त हुए, माइनस के 2 पक्षांतर क्या प्लस के 2, तो अब गुणनखंड क्या मिला, x माइनस 2 अंडर रूट के और x प्लस अंडर रूट के 2 है। ठीक है, अब इन दोनों गुणनखंड को देखेंगे तो देखो यह सबसे में लग रही है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्या लेंगे x² माइनस y स्क्वायर, x² करेंगे तो x का तो x² कर देंगे। ठीक है, y का मतलब क्या है, अंडर रूट के 2 है, अंडर रूट 2 के स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 आ जाएंगे। तो अब इसका हमें क्या, इस पूरे पद में से भाग देना, इस बहुपद में, इस बहुपद का उस बहुपद में भाग देना, भाग देंगे तो घाते घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, और भाग देने पर जो हमें भाग प्राप्त हुई है, ठीक है, भाग को क्या करो, गुणनखंड कर दो, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करने पर हमें ये प्राप्त होगा x बराबर 1 प्राप्त होगा और x बराबर 1/2 प्राप्त होगा। आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जैसे हमने उदाहरण नंबर 9 किया उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x2 माइनस 10x प्लस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक अंडर रूट के 5/3 और माइनस के अंडर रूट के 5/3 है। सभी का मतलब देखो शून्यांक कितने प्राप्त होंगे, तो अधिकतम बात की 4 है, हमें 4 शून्यांक प्राप्त होंगे। दो तो मैं दे रखे हैं और 2 ज्ञात करने। देखो सर्वप्रथम क्या लेंगे, इनको 0 के बराबर करेंगे दोनों शून्यांकों को, x बराबर अंडर रूट के 5/3 है, एक है x बराबर माइनस के अंडर रूट के 5/3 है। तो दोनों को 0 के बराबर करने के लिए x माइनस प्लस का है, क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस अंडर रूट 5/3 बराबर है 0, x प्लस माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस 5/3 बराबर क्या है 0।
ठीक है। तो सर्च वगैरह देखो, एक बार माइनस में और एक बार क्या प्लस में, क्या लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस प्लस की वाई बात करें तो देखो जो एक्स दिख रहा है ना, एक्स एक्स को तो एक्स मान लो और माइनस के 5 बेटे और 3 दिया मतलब वाई, 5 और 3 दिया इसको क्या मान लो वाई मान लो। एक्स स्क्वायर करेंगे मतलब एक्स का ही स्क्वायर करना है माइनस वाई का स्क्वायर मतलब अंडर रूट के 5 बटे 3 है, इनके हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 5 बटे अंडर रूट के 3 है, जो स्क्वायर करना 5 के 25 और 3 के 9 और हटाएंगे क्या आएंगे केवल और केवल 5 बटे 3। ठीक है, अब ये रहा बहुपद। ठीक है, अब क्या करना देखो ध्यान देना कि अंडर रूट के जो 3 यह हर में कुछ नहीं थी क्या बटे 1 ले लो, केवल 3 से अंडर रूट के नहीं है ना। अब जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसा आएगा अंडर केवल और केवल 3 आएंगे, 1 का भाग 3, 3 को जो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का माइनस 3 का भाग 3 में एक बार और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। अब देखो जो ये डिवाइड वाली संख्या बटा हुआ 3, ये हम इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमें केवल और केवल अंश वाली जो अंश में जो संख्या है ऊपर वाली वही संख्या चाहिए। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हुआ देखो। अब हम इनको बांधने के लिए क्या करेंगे, इनको घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम में कैसे लिखेंगे भाई, 3x की घात 2 है प्लस 0x है और माइनस के 5 है। इस प्रकार से लिखने के बाद ही भाग जाएगा, क्योंकि जो भाग लेते हैं उसको क्या लिखते हैं घटते क्रम में लिखते हैं। देखो भाग लेते हैं संख्या क्या हमारे पास 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस सॉरी माइनस 10x और प्लस के 5 है। भाग किससे देना, तो भाग वाली संख्या हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 0x और माइनस के 5। ठीक है, भाग में देखो यहाँ एक 3x का 4 है क्योंकि यहाँ 3x का 2 है, तो किसी कमी महसूस हो रही है तो x का 2 की कमी महसूस हो रही है, x का 2। अब इनको इनसे गुणा कराएंगे। ठीक है, भाग को 5x से गुणा कराते हैं तो 3x का 4 प्लस 0x का 3 माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, घटते और घटाने पर क्या कहते हैं, सर चिन्ह परिवर्तन होते हैं, चिन्ह परिवर्तन करते देखो माइनस माइनस और प्लस। 3x का 4 प्लस के 3x का 4 माइनस के, दोनों को काट दे कट जाएंगे तो 6x का 3 है प्लस के तो 5x का 2 है माइनस के 2x का 2 है तो प्लस के 3x का 2 प्राप्त होंगे माइनस के 10x। भाग में देखो x का 2 है और x का 3 है, मतलब एक तो में x का एक को महसूस हो रही, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, किसी को भी महसूस हो चुकी, दो की और कमी महसूस हो, दो को गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस सॉरी प्लस के 2x लिखेंगे। 2x को 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 6x क्यूब प्लस 0x की घात 2 माइनस 10x। ठीक, घटाते और घटाने पर ये चिन्ह परिवर्तन होते हैं, ये कट जाएगा 3x की घात 2, ये भी कट जाएगा, क्या प्राप्त होगा भाई प्लस 0x प्राप्त होगा माइनस के 5 है। और देखो यहाँ भी 3x की घात 2 है और यहाँ भी 3x की घात 2 है, कमी किसकी महसूस हो रही थी, कमी किसी के महसूस नहीं हो रही, क्या गुणा करना 1 से गुणा करना। ठीक है, तो प्लस 1। अब जब 1 से गुणा करेंगे जब 1 को 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस के 5। घटाते हैं और घटाने पर क्या चिन्ह परिवर्तन करते हैं, देखो माइनस माइनस और प्लस, सब घटकर शेष क्या बचा 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जो हमें ये भाजक प्राप्त हुआ उसको भाग पर, ठीक है इसे गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके हम दोनों ही शून्य प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, गुणनखंड करते हैं, देखो संख्या क्या हमारे पास x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1 है,
क्या करना, पहले पद को तीसरे पद से गुणा करना, पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद, पहले को तीसरे से गुणा कराते तो गुणा कराने पर क्या आनी चाहिए, गुणा कराने पर आनी चाहिए एक एक्स स्क्वायर, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर दूसरा पद आना चाहिए, मतलब कि 2x आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे कौन सी दो संख्या है, तो संख्या है हमारे पास है, देखो 1x और 1x, एक को एक से गुणा कराएंगे एक, और x को x से गुणा कराएंगे x स्क्वायर पर हो जाएंगे, और जोड़ना जब एक और एक दो, 2x पर हो जाएंगे। ठीक है, अब लिखते देखो x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x और प्लस का 1 है, इन दोनों में से कॉमन लेते हो, इन दोनों में से, ठीक, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 1 है, इन दोनों में से कॉमन लेते तो कुछ नहीं, 1 कॉमन दिख रहा है प्लस 1, तो x प्लस इक्वल टू, ठीक है, दोनों ही बराबर मिलके दोनों क्वेश्चन तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 क्वेश्चन x प्लस 1, x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो तो, 0 हो तो x बराबर के पर तो होगा 1, वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस के को पक्ष में लेते क्या हो जाए, माइनस का एक पक्ष होगा। नंबर 2, और यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो तो, 0 हो तो x बराबर माइनस 1, प्लस के को पक्ष में क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1, तो ये दोनों के हमारे शून्य है, x माइनस 1 और x माइनस 1, शून्य है हमारा माइनस 1 और माइनस 1। देखो दो शून्य में दे रखे थे, अंडर रूट 5/3 प्लस के और माइनस के अंडर रूट 5/3 दे रखे थे, और एक शून्य में प्राप्त हुआ माइनस 1 और एक भी माइनस 1, दोनों शून्य माइनस 1 है, ये रहे हमारे चालू के चालू शून्य। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर अधिक से अधिक करना ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट रहा हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, और ये भी बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।